So good morning viewers, good morning students. Today we are going to discuss something related with the profit and loss. How we can discuss a bit about the profit and loss is today's agenda is. So profit and loss, last sessions में हमने discuss किया था percentage problems, percentage के कैसे calculations होते हैं, percentage की application problems, percentage में कैसे application problems आती हैं, set of the problems of the percentage. मैंने 21 problems discuss की थी last videos में percentage की जो कि different varieties थी. Now today we are going to discuss something related with the profit and loss and how profit and loss plays the vital role in campus placements or any aptitude test or any campus recruitment training program. For the brief info, my name is Jitesh Malviya. I'm having the 12-year experience in the training and placements as well as the competitive exams, mentoring of the students and all. Thousands of the students I have train thousands of the students for the training and placement as well as the campus recruitment training program. So now we are going to discuss something related with the profit and loss. What is the profit and loss and what is the role of profit and loss in our aptitude session? So aptitude में profit and loss का एक second vital topic है जिसमें हम यहाँ discuss करने वाले हैं कि क्यों क्या requirement आती है profit and loss का और कैसे profit and loss को हम utilize कर सकते हैं. पहला topic हमने डिस्कस किया था परसेंटेज में हमने बहुत कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस किया था, ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एक वाइटल रोल कहाँ उस परसेंटेज का यूज हो सकता है. परसेंटेज का नॉट ओनली दी एप्टीट्यूड, द परसेंटेज का यूज क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सिवा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी यूज हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी यूज हो सकता है. परसेंटेज एक डेली लाइफ में डेली रूटीन में भी हम डिस्कशन करते रहते हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट मार्जिन है, कितने परसेंट का हमारा स्कोर्स आए हैं, क्या रेट ऑफ था. जब हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में भी बहुत सारी चीजें जो परसेंटेज पे डिपेंड होती है और परसेंटेज पे हम डिस्कस करते हैं. तो परसेंटेज दैट वाज अ डिफरेंट टॉपिक एंड द परसेंटेज का यूज करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस. टुडेज सेशन इज जस्ट ओनली द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाट इज द how can we get the profit, how can we get the loss, how can we calculate the profit, how can we calculate the loss. So profit and loss को calculate करने के लिए हमें जो basic चीजें चाहिए वो आज हम discuss करेंगे. How we can simplify the profit and loss in today's session we will discuss. Also on a screen there is a profit and loss theory sheet that we are going to discuss कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. प्रॉफिट एंड लॉस की जब हम बात करते हैं तो जब भी कोई प्रॉफिट की बात आती है या लॉस की बात आती है तो दो चीज़ माइंड में दिमाग में आती है. पहली बात आती है क्या होता है सेलिंग प्राइस और क्या होता है सेलिंग प्राइस एंड व्हाट एवर द कॉस्ट प्राइस. जब भी कोई चीज हम परचेज करके लाते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस एंड जब भी हम उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. तो इनिशियली स्टार्ट विद द प्रॉफिट एंड लॉस की हम जब बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के कमर्शियल टर्म है जहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को ऑलवेज रिकनसाइल करते रहते हैं कि कब हमें प्रॉफिट हो रहा है, कब हमें लॉस हो रहा है. जब भी कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस के रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्कशन करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एक एप्टीट्यूड में ये डिस्कशन कराता है कि आपका एनालिटिकल माइंड कितना कैपेबल है कि इस प्रॉब्लम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं या इसकी प्रॉब्लम को कैसे समझ सकते हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम रहती है, एक बहुत छोटी सी बात करें, जब हम डिस्कशन करते हैं यदि आपने कोई चीज़ परचेज करने गए और उसको कुछ सेल करना है, सपोज कि एक सेलफोन ही आप परचेज करते हैं और सेलफोन को समटाइम्स वी हैव टू सेल इट आउट विद द प्रॉब्लम विदाउट अ प्रॉब्लम. तो अभी हम विद द प्रॉब्लम होती है तो हमें उसको लॉस में बेचना पड़ता है. और यदि कोई बहुत अच्छा फ़ोन है और हमने कम कॉस्ट पे सेकेंड हैंड परचेज किया और उसको सेल आउट करेंगे तो हम वी कैन गेट दी प्रॉफिट. लेकिन जब बात करते हैं बिजनेस की तो जब भी बिजनेस होता है, बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है. मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर उसके बाद सेल्स टीम उसको सेल करती है. तो सेल्स टीम जब सेल करती है तो देयर इज डेफिनेटली सम प्रॉफिट मार्जिन, देयर इज सम मार्जिन बिकॉज सपोज करिए यदि किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 रुपीज़ है और उसको सेल किया जाता है 1200 रुपीज़ में, तो जो सेलिंग टीम है वो सेलिंग टीम क्या करती है, उसको 200 रुपीज़ के मार्जिन के साथ बेच दी जाती है. तो 1000 का
1200 रुपीज यदि क्रिएट किया गया है तो 1200 रुपीज विल बी द सेलिंग प्राइस एंड 1000 विल बी द कॉस्ट प्राइस, और जो बीच का मार्जिन है 200 रुपीज का, 1200 माइनस 1000, दैट इज कॉल्ड 200 एज अ प्रॉफिट। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लॉस में भी सेल कर देते हैं, कई चीज़ें हमें लॉस में सेल करनी होती है। तो 1000 सपोज करो यदि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है और उसको यदि हमने 800 में बेच दिया तो अभी हमें 200 का लॉस हो गया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो टर्मिनोलॉजी जो होती है वो डिस्कस करते चलते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस विच द आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। जितने में भी वो प्रोडक्ट हम खरीद के लाए वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कई बार कॉस्ट प्राइस के लिए हमें उस पर डिस्कशन भी करना पड़ता है। सपोज करिए कि कोई एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, तो वो वहाँ से हमने एक परचेज किया प्रोडक्ट को। मान लीजिए हमने 20,000 में एक लैपटॉप परचेज किया, उसको मंगवाने के लिए हमें उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमने उसमें 200 रुपये जोड़ दी, तो 20,000 प्लस 200 रुपये। अब उसके बाद 200 रुपये हमने उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करी। समटाइम्स वी हैव टू ऐड समथिंग। सपोज करिए मैं एक सेलर हूँ और एक लैपटॉप सेल कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा, लैपटॉप को मैन्युफैक्चरर्स यूनिट से खरीदना पड़ेगा, उसके साथ मुझे कुछ एसेसरीज ऐड करनी पड़ेगी, एसेसरीज के लिए भी कुछ कॉस्ट आएगी। तो मान लीजिए 500 रुपये की एसेसरीज मैंने उस लैपटॉप के साथ एसोसिएट कर दी, 200 रुपये मैंने ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दे दिया, तो 20,000 रुपये का लैपटॉप, 200 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन और 500 रुपये की एसेसरीज। तो नाउ माई कॉस्ट प्राइस विल becomes 20,000 plus 200 plus 500. So 20,700 will be my cost price. सो कॉस्ट प्राइस हमेशा ये नहीं होती है कि हमें जितने में हमने परचेज किया, बट एडिशनल एक्सपेंसेस जो भी इंक्लूड होते हैं, जब भी कोई सेलर सेल करने से पहले उस प्रोडक्ट पे जितना खर्च कर देता है, दैट कैन कंसिडर्ड एज द कॉस्ट प्राइस। जब भी हमें कोई कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है तो ओनली परचेजिंग कॉस्ट नहीं होती है, कॉस्ट जब मैन्युफैक्चरर से हमने जो परचेज किया कॉस्ट प्राइस, उसके बाद जो हमने एडिशनल एक्सपेंसेस लगाए हैं वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्लियर हो गया होगा आप लोग को। कॉस्ट प्राइस का मतलब जो प्रोडक्ट हम परचेज करके लाए, एडिशनल उस पर एक्सपेंसेस करें, तो वो कॉस्ट प्राइस। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का एग्जांपल सपोज करिए यदि हमने कोई एक कार खरीदी, और कार खरीदने के लिए हमें क्या करना होता है, एक कार खरीदी हमने 5 लाख की एक कार खरीद के लाए, वो उसमें हमने 50,000 रुपये उसके डेंटिंग पेंटिंग या कुछ उसके पॉलिशिंग या एसेसरीज या सीट कवर्स या उसमें हमने कुछ एसेसरीज, एक्स्ट्रा लाइटिंग्स एंड म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट कराया। तो ये सारी चीज लगाने के लिए जो 50,000 रुपये का एडिशनल हमने एक्सपेंसेस किया था, तो 5 लाख की कार और 50,000 का एडिशनल एक्सपेंसेस, इट बिकम्स 5,50,000। इट मींस टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज 5,50,000। जब भी उस कार को वो सेकेंड हैंड होने के बाद सेल करेगा ऑनर, तो वो क्या करेगा, उसकी कॉस्ट प्राइस वही एस्टिमेट करके बताएगा कि देखो 5 लाख की तो मैं कार खरीद के लाया था, 50,000 रुपये मैंने उस पर एडिशनल खर्चे कर दिए थे, सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल सब ऐड करवा दिया था। तो ये सारी चीजें लगने के बाद मुझे उस कार की कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, मुझे उस कार की कॉस्ट प्राइस पड़ी 5,50,000 रुपए। सो कॉस्ट प्राइस इंक्लूड्स ऑल द इंटरमीडियरी कॉस्ट रिलेटेड विद द प्रोडक्ट, that will be considered as the cost price. Now clear? तो cost price में सिर्फ हमें वो नहीं होता है जो हम परचेज करके लाते हैं, additional expenses also can be added with the cost price and that become complete cost price. Okay, the point number two is selling price. Selling price में हम डिस्कस कर रहे हैं कि selling price क्या है। The price on which the article sold is called the selling price. बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है, जिस प्राइस पे हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं that is called selling price. Selling price यदि हम बात करते हैं कि अब हमने कोई एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप परचेज किया, उसको हमने 20,000 में परचेज किया, उसमें 1,000 के एसेसरीज वगैरह इंक्लूड करी, 2,000 का बैग इंक्लूड कर दिया। सो अब हमारे जो लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस हो गई वो 23,000 हो गई। 23,000 का लैपटॉप मैंने यदि 30,000 में सेल कर दिया तो दैट विल माई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इट मीन्स जो कस्टमर हमें दे के जाता है दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। यदि मैं एक वेंडर हूँ, यदि मैं एक शॉप वेंडर हूँ और मैंने एक लैपटॉप 30,000 में किसी को बेच दिया, 30,000 में आई सोल्ड अ लैपटॉप, दैट टाइम 30,000 will be the selling price of particular laptop which is the cost price was 23,000.
जिसका 23,000 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था। तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। जो भी कस्टमर बायर पे करता है हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, वो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। एंड थर्ड पॉइंट इज, जैसे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एंड जैसे ही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिस्कशन हुआ, थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है प्रॉफिट एंड लॉस। यदि थर्ड पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस। यदि हमने सेलिंग प्राइस ज्यादा रखी है, कॉस्ट प्राइस कम थी, तो हमारा क्या रेज हो गया? प्रॉफिट रेज हो गया। और उसी तरीके से यदि हम बात करें कि हमारा कॉस्ट प्राइस यदि सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो डेफिनेटली इट विल इनकर दी लॉस। सो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम उसके बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यही अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दैट इज की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट जनरेट हुआ, और यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा था सेलिंग प्राइस से तो लॉस जनरेट हुआ। तो प्रॉफिट ऑब्लिक गेन एंड लॉस दैट वी हैव क्लियर्ड। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, कई बार क्वेश्चंस में दिखता है कि मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सपोज करिए एक सूप खरीदने जाते हैं, एक सूप खरीदने में भी हमें क्या दिखता है, उस पर लिखा रहता है MRP। MRP का फुल फॉर्म, MRP का फुल फॉर्म बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जैसे ही हम बात करते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस की, तो MRP का मतलब कि कितने में, मैक्सिमम प्राइस में शॉप ऑनर या वेंडर उसको बेच सकता है। तो दैट इज कॉल्ड MRP एंड दैट वी कैन कंसिडर एज मार्क्ड प्राइस, MP ऑल्सो। तो MP मार्क प्राइस एंड MRP इज द सेम थिंग। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो वहां हमें कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो जब ऑफर्स मिलते हैं तो ऑफर का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके आपको दे दी जाएगी। कम किससे कर दी जाएगी? जितना भी मार्क प्राइस था उस पे कुछ पैसे कम मिलेंगे, कुछ रुपए कम मिलेंगे, कुछ परसेंट कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस मतलब जिसने, सपोज करिए हमने एक माचिस सी ली, माचिस पे दी MRP लिखा हुआ है 10 रुपए, 10 रुपए की एक माचिस है, और उसको यदि शॉप ऑनर कहीं आपको 9 रुपए में दे रहा है, 9 रुपीज में दे रहा है, इट मीन्स वो आपको 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट ऑन MRP। तो मार्क प्राइस वो चीजें जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखी रहती है। अभी एक मोबाइल परचेज करते हैं तो उस पर भी, जब हम फ्लिपकार्ट से मोबाइल खरीदते हैं, अमेजन से मोबाइल परचेज करते हैं, या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदते हैं, या किसी रिटेलर से खरीद के लाते हैं, तो हमें MRP से कम कॉस्ट पे करके आते हैं। सपोज करो कोई मोबाइल है 27,000 उस पर MRP लिखी हुई है, तो हम उसको देके आते हैं कितने में, हो सकता है 25,000 में परचेज करके लाए, 24,000 में परचेज करके लाए, 23,000 में परचेज करके लाए, 23,000, 24,000, 25,000, कुछ भी प्राइस हम पे कर सकते हैं। तो मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें रिटेलर अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। मतलब बेचने का तरीका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक रिकॉग्नाइज किया गया है, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि MRP हर प्रोडक्ट पे लिखी होनी चाहिए। उस MRP से ही प्रोडक्ट, उस रेट से ज्यादा नहीं बेच सकते, कम में बेच सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका वेंडर किस प्रॉफिट मार्जिन से उस प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। तो क्लियर, MP भी क्लियर हो गया। अब नाउ बात करते हैं हम लोग डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे मैंने आपको डिस्कशन किया ही था। जब भी हम, 3 चीजें होती हैं, एक हो गया कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले आप खरीद के लाए। सपोज करिए मैं एक शॉप ऑनर हूं, और शॉप ऑनर यदि कोई प्रोडक्ट को परचेज करके लाता है, तो शॉप ऑनर एक सेलफोन परचेज करके लाता है और उसको यदि सेल करना चाहता है, तो कॉस्ट प्राइस उसने मान लीजिए 10,000 का एक मोबाइल लेके आए। 10,000 का मोबाइल लाने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसको 20% के प्रॉफिट पे सेल कर देता हूं। तो 20% के प्रॉफिट पे करने के लिए मुझे 10,000 का 20% कितना होगा? 10,000 का 20% होगा 2,000 रुपए। तो 10,000 का 20% 2,000, मैंने इस पे MRP लिखा 12,000, और 12,000 में उसको सेल कर दिया। तो अब बात आई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। लेकिन यदि मैं सोचता कि मुझे 20% का मार्जिन चाहिए, लेकिन मैं कस्टमर को भी अट्रैक्ट करना चाहता हूं, जब कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा?
कुछ डिस्काउंट, बिकॉज हमारी एक जनरल फिलॉसफी है, जनरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की, जहां डिस्काउंट्स मिलते हैं हम वहां से परचेज कर लेते हैं। किसी भी जगह पे आप जाएं जहां मैक्सिमम डिस्काउंट्स होगा, हम वेट करते हैं सेल लगने का, हम वेट करते हैं कि कहाँ ऑफर स्टार्ट हो जाए, कब आएगा वीकेंड, कब आएगा कब आएगा क्रिसमस, कब आएगा न्यू ईयर, कब आएगा दिवाली, कब आएगा दशहरा, बिकॉज इस टाइम पे कंपनीज क्या करती हैं, डिस्काउंट देती हैं। तो डिस्काउंट मीन्स वॉट एवर द mark price is reduced, that is called discount। सपोज करिए 15 एक मोबाइल है जिसकी कॉस्ट है MRP है 15,000 रुपए, MRP है 15,000 रुपए, और कस्टमर और उसमें जो वेंडर चाहता है कि उस मोबाइल को वो 10,000 रुपए में परचेज करके लाया और 15,000 उस पर MRP है। इफ ही वॉन्ट्स टू गिव द डिस्काउंट ऑफ 20%, यदि वो उसको 20% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो 15,000 का 20% कितना होगा बच्चों? 15,000 का 20% होगा स्ट्रेट 3,000 रुपीज। 15,000 का 10% होता है कितना? 15,000 का 10% होता है 1,500 रुपए, और 20% होता है 3,000 रुपए। तो 15,000 का मोबाइल यदि 20% के डिस्काउंट में बेच रहे हैं, दैट इज 3,000 डिस्काउंट। तो 15,000 का मोबाइल 12,000 में बिक गया। 15,000 MRP था और 12,000 उसकी सेलिंग प्राइस हुई। चूंकि कास्ट प्राइस मैंने बताया था कि 10,000 में था, तो अगेन आफ्टर गिविंग द 20% डिस्काउंट ही इज गेनिंग 20%। चलिए मैं आपको इसको एक पिक्चर के फॉर्म में समझाता हूं, दैट विल बी मोर गुड। चलिए मान लीजिए एक प्रोडक्ट है एक मोबाइल है जिसको सीपी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपीज में परचेज किया गया। कॉस्ट प्राइस 10,000 में परचेज किया गया। जैसे कॉस्ट प्राइस 10,000 में परचेज किया गया, अब वेंडर चाहता था कि उसको वो हाईलाइट करे 15,000 में। तो उसने उसकी कितनी कॉस्ट बढ़ा के MRP सेट कर दी? प्रोडक्ट की MRP 50% हाइक करके बढ़ा दी। कितनी? 50%, 50% हाइक करके उसकी MRP सेट कर दी। दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। तो वो हो गया आपका मार्क प्राइस। जैसे ही आपका मार्क प्राइस आएगा, तो जैसे ही मार्क प्राइस आया MP, now vendor wants to give some discount। तो जब उस पे यदि कोई डिस्काउंट देना चाहता है, एंड डिस्काउंट मस्ट बी 20%, यदि डिस्काउंट उसका 20% होगा, तो सेलिंग प्राइस विल बी 20% लेस ऑफ 15,000, दैट इज 3,000, और ये प्राइस हो जाएगा 12,000 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया 12,000 रुपए, कॉस्ट प्राइस हो गया 10,000 रुपए, और मार्क प्राइस हो गया 15,000 रुपए। सो अब एक मोबाइल वेंडर क्या एनालाइज करता है? आफ्टर गिविंग द 20% डिस्काउंट, आई एम गेनिंग हाउ मच? आई एम गेनिंग 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट कैसे कमाया उसने? 20% प्रॉफिट कैसे कमाया? क्योंकि 10,000 की चीज 12,000 में बेच दी। 10,000 की चीज यदि 12,000 में बेच दी, इट मींस वेंडर ने कितना कमाया? 20% कमा लिया। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। समझ में आ गया अभी सभी को कि सीपी कितना था? 10,000 रुपए, मार्क प्राइस कितना था? 15,000 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना था? 12,000 रुपए। तो एक मोबाइल की कहानी से हमने ये समझ लिया कि मोबाइल की कहानी से हमने ये समझ लिया कि क्या होती है कॉस्ट प्राइस, क्या होती है सेलिंग प्राइस, और क्या होता है मार्क प्राइस। Did you get the things? The question is very clear. The selling CP is 10,000, mark price is 15,000, and the SP is 12,000. ठीक है, SP is 12,000, तो profit will be a 20%. The profit will be a 20%. Clear? So now you people have got all the terminology of the profit and loss. तो प्रॉफिट एंड लॉस की टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई कि सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। तो ये जो हमने देखा प्रॉफिट परसेंट क्लियर हो गया यहाँ पे, या हमने देख लिया कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, राइट। फिर हमने देखा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट के बाद हमने ये देखा कि डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट परसेंट, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट परसेंट, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। अब ये क्लियर पिक्चर हो गई। Okay, so now this way we have cleared all the terminology. We have cleared all the terminology related with the
profit and loss. Cost price, selling price, profit gain, loss, and mark price and discount. Till here we have covered all these things. तो हमने ये कवर कर लिया कि प्रॉफिट लॉस के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या क्या है. पहले हमने डिस्कस कर लिया कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट एंड गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है. इनके बेस ही सारी चीजें हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस करनी है. So we were talking about the change percent. Change percent, it helps us to for the calculating the profit, calculating the loss, calculating the discount, or calculating the any changes in the numbers. जब बात करें change in numbers, so we were talking about the change percent. Change percent means change is equal to change percent is equal to change upon original into 100. Change upon original into 100. ओके, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. तो 100 की जब हम बात कर लेंगे चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, इट मींस कि वी वर टॉकिंग अबाउट वॉट एवर द चेंज हैज अकर ड्यू टू द एनी transaction, due to the any increment, any decrement, or any value changes. The thing is, question is कि हम लोग चेंज परसेंट की जब हम बात करते हैं तो चेंज परसेंट को हम ये बाइफरकेट कर सकते हैं कि चेंज रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट परसेंट, चेंज रिप्रेजेंट लॉस परसेंट, चेंज रिप्रेजेंट्स डिस्काउंट परसेंट. These three can be occurred by the change percent. जहां आपको दिख रहा है गेन परसेंट में हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंट को, लॉस परसेंट में लॉस अपॉन सीपी इन 200, गेन इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इन 200. बेसिकली हम लोग बात करते हैं ओरिजिनल क्या था. ओरिजिनल हम सीपी को मान लेते हैं और चेंज आया होगा, गेन आया होगा, या तो प्रॉफिट आया होगा, लॉस आया होगा, या तो डिस्काउंट आया होगा. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी profit percent, loss percent, and discount percents. Now, next is I am talking about कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि a person has sold a particular product at a some percentage. So what will be the SP? अब प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए एक सीधी तरीका होता है. एक सीधा तरीका है कि यदि मुझे सीपी किसी चीज का पता है और मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है, मुझे लॉस परसेंट पता है, तो मैं उसका एसपी निकाल सकता हूं. राइट? हम उसका क्या निकाल सकते हैं? एसपी निकाल सकते हैं. लेकिन उसके लिए हमें सीपी पता होना चाहिए. यदि सीपी आपको पता है तो प्रॉफिट परसेंट निकल सकता है, लॉस परसेंट निकल सकता है. सपोज करिए किसी मोबाइल फोन का सीपी था 10,000 रुपए, सीपी था 10,000 रुपए, प्रॉफिट परसेंट था उसका 20%, तो हम उसका एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि प्रॉफिट 20% तो 10,000 का 20% होगा 2,000, तो 2,000 को हमने ऐड कर दिया 10,000 के साथ में और हमें मिल गया क्या? एसपी विल बी 12,000. ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट 20% कैलकुलेट कर लें. और प्रॉफिट 20% कैसे कैलकुलेट किया? आपके पास दो मेथड है. प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज अपॉन ओरिजिनल करके हम उसको निकाल सकते हैं. या 20% ऑफ सीधा मेथड है. 20% ऑफ 10,000 will be what? 20% of 12,000 will be what? तो हमें पता है परसेंट का मतलब होता है 1/100. तो इसको हम स्किप करते हैं और इसको लिख देंगे 1/100 इनटू. सो ये 0 0 0 0 कट गए. बचे कितने? बचे आपके पास 20 into 100, that is 2,000. So 20% of 10,000 is equal to 2,000. So SP will be 2,000 plus 10,000, that is a 12,000. इस तरीके से हम उसको SP निकाल सकते हैं. तो एक सपोज करें, अब हम कंडीशन एक बात करते हैं कि जब भी हमें प्रॉफिट और लॉस की जब डिस्कशन करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कशन में ये चीज आती है कि CP हमने मान लिया 100x, CP हमने मान लिया 100x, 10% का प्रॉफिट, सो SP विल बी व्हाट? डायरेक्टली 110x. डायरेक्टली यदि हमारा SP 20% के लॉस में होगा तो दैट विल बी 80x. यदि SP 20% के प्रॉफिट में होगा तो SP विल बी 120x.
एक तो ये फिनोमेना होता है सॉल्व करने का। दूसरा फिनोमेना सॉल्व करने का ये होता है कि हमने जब 100x मान के रखा था तो 100 के बेस पे ऐसे कैलकुलेशन होता है, और यदि हमने 1x मान के चलते हैं तो उसमें कैलकुलेशन SP होगा, SP इन दिस वे 1.1x, SP इन दिस वे 1.2x, SP इन दिस वे SP इंटू 1.2x, इसमें हो जाएगा 0.8x। तो ये पार्ट जो होता है 1 मान के चलने में कैलकुलेशन आपको बड़ा कीन करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे जब हम 1x मान के चलेंगे, और जब हम यहाँ पे 100x मान के चलेंगे तो कैलकुलेशन 100 के फॉर्म में होगा, और 100 के फॉर्म में कैलकुलेट करना वेरी कंपेरेटिवली आसान होता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम दोनों में से कोई भी कंसिडरेशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कंसिडरेशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 100x को लेके सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी मोर गुड फॉर अस, क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब ये कहानी ऐसी है कि हमने लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट समझ लिया। सेलिंग परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, या तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिए, जैसे मैंने आपको 100 की ट्रिक बताई या 1 की ट्रिक बताई, उस ट्रिक के बेसिस पे आप उसका SP निकाल सकते हैं। अगला फॉर्म है सेलिंग प्राइस और CP। अब यहाँ पे 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक SP का, एक कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस के दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक कॉस्ट प्राइस विद प्रॉफिट, एक कॉस्ट प्राइस विद लॉस। तो इन सब का जो नोट्स में जो लिखे हुए हैं, जो शीट में लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले जो हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं जो आपको जनरली बुक्स में मिल जाते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल फॉर्मूला, यदि कहें कि इन सब फॉर्मूलों का एक फॉर्मूला ऐसा कोई बता दिया जाए जिसके बेस पे हम सारे फॉर्मूले फॉर्मुलेट कर सकें, तो वो फॉर्मूला मैं अभी राइट करने जा रहा हूं यहाँ पे कि वन फॉर्मूला जो कवर ऑल काइंड ऑफ दीज फॉर्मूलाज। इन सभी फॉर्मूलेज का के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला होगा जो आपको सारे कैलकुलेशंस करके दिखा देगा। सो ये हम इसको कह सकते हैं, इट्स मास्टर फॉर्मूला। तो मास्टर फॉर्मूला कैन बी कंसिडर्ड एज CP इज इक्वल टू SP into 100, और नीचे आएगा 100 प्लस ऑब्लिक माइनस लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ऐसे कर दीजिए इसको तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, ये तो कंफ्यूजन होगा कुछ। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ये है इनटू दिस। CP is equal to SP into 100 प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्लिक का मतलब ये हुआ कि यदि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्लस लगाएंगे, और यदि लॉस कैलकुलेट करना है तो माइनस लगाएंगे। और CP जब हमें फाइंड करना है, जब SP दिया हुआ हो तो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन इस पे हम लोग कर सकते हैं, ये फॉर्मूला रट गया हमें, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये एक हमारा मास्टर फॉर्मूला है, इस मास्टर फॉर्मूला से हम SP भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको SP निकालना है तो SP वैल्यू वैकेंट छोड़ दीजिए, CP की वैल्यू रख दीजिए, बाकी सब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा SP कैलकुलेशन इजिली सेट हो जाएगा। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट परसेंटेज, दिस मस्ट बी परसेंटेज। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं दैट वी कैन डिस्कस, कि हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस पे कैसे क्वेश्चंस बनते होंगे। इनके क्वेश्चन पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सपोज करिए एक आर्टिकल था, आर्टिकल इज सोल्ड एट SP इज वेयर SP इज 18,000, SP 18,000 है, और उसमें प्रॉफिट परसेंट कितना बनाया गया? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट कितने बनाए गए? प्रॉफिट परसेंट 20%। तो बताइए उस आर्टिकल की CP क्या थी? माय क्वेश्चन इज कि उस आर्टिकल की CP क्या थी? यदि SP 18,000 है, इफ SP is 18,000, profit percent is 20%, so what is the CP? CP कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? CP कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो CP के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दें। इसके दो तरीके हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं जनरली। एक तो फॉर्मूला बेस सॉल्व कर लें, या तो हम उसको अपनी टर्मिनोलॉजी के ट्रिक्स से सॉल्व करें। तो हमने फॉर्मूला बेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला बेस सॉल्व करने में हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करते हैं। CP इज इक्वल टू SP 1800, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100, और 100 प्लस प्रॉफिट इज 120। अब कट करते हैं, 0 से 0 कट गया, 12
6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, सो 300 ऊपर आ गया, 300 and by 2, 300 by 2 that's 150 and 01 that is 1500. तो 1500 उसकी क्या थी? 1500 was the cost price when an article sold at the price of 1800. यदि 1800 की किसी की सेलिंग प्राइस है तो हमें प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 1500 रुपए. इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सीधा हमने एक फॉर्मूला लगा दिया. फॉर्मूला इज SP into 100. फॉर्मूला इज CP is equal to SP into 100, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. दिस फॉर्मूले के बेस पे हमने इसका CP क्या निकाल लिया? CP निकाला 1500 रुपए. अब या तो आप इसका इनवर्सली चेक कर सकते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए 1500 का 10% 150 का 20 इंटू 2 करेंगे तो 20% जाएगा 300. 1500 में 300 जोड़े दैट इज 1800, तो SP विल बी 1800. दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स. अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो तरीका मैं आपको अब बताता हूं. जैसे देखिए SP 1800 था, ठीक है, माना. प्रॉफिट परसेंट कितना था? 20% था, माना. तो व्हाट विल बी द CP, ये निकालना है हमें. तो इस क्वेश्चन को करने का एक सीधा तरीका है. हमने माना CP, let CP was 100x. Let CP was 100x. So if CP is 100x and 20% profit, so SP will be what? SP will be the 100x plus 20. 100 का 20% 20x, it is 120x. SP will be 120x. तो SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120x. So 120x, if 120x represents, again unitary method, again 120x represents what? 1800. So 100x will represent what? 120 नीचे, 1800 ऊपर into 100. ये हो जाएगा. जब इसको कैलकुलेट करेंगे 100x, तो 100x अगेन रिप्रेजेंट्स 1500, तो अगेन 1500 आ गया. तो यूनिटरी मेथड मैंने आपको लास्ट सेशंस में भी बताया था कि यूनिटरी मेथड का पीछा कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेशन से छूटता नहीं है. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट. हमने SP माना था 1800 रुपए, प्रॉफिट था 20%, CP हमें कैलकुलेट करना था. माना कि CP 100x है और उसमें 20% का प्रॉफिट होगा तो 20x हो गया. 20 is 120x. 120x represents 1800, so 100x will represent 1500. Clear? Okay, so in this way we have cleared the concept of including profit, excluding profit, including loss. कोई भी कैलकुलेशन कैसे होगा. जैसे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझाया गया हुआ है कि पॉइंट नंबर 10 में if an article sold at the gain percent of 35%, then article will be sold at 135x. It's x, right? So sold will be 135x. If article sold at a loss of 35%, so article will be sold as 65x, right? So this is the two pattern. हम इसको डायरेक्टली कंपैरिजन के लिए इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं with respect to 100x. अगेन बात करते हैं. अब आता है एक कॉमन क्वेश्चन. दिस इज अ ट्रिक्स एंड टिप्स क्वेश्चन है. तो हम बात कर रहे हैं कि लॉस परसेंट यदि दो आर्टिकल सेल करते हैं. कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अ पर्सन हैज सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम प्राइस in which one article he gained profit and another article he lost something, the same percent. So यदि दोनों ही आर्टिकल है, द क्वेश्चन इज, हिंदी में समझेंगे तो एक ऐसा आर्टिकल, एक पर्सन है जो 2 आर्टिकल सेल करता है और सेम सेलिंग प्राइस पे, और उस पे एक पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है और एक पे उसको 20% का लॉस होता है. तो जब एक पे उसका 20% का प्रॉफिट होता है और एक पे 20% का लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसको कॉमन गेन और लॉस हो रहे हैं. तो जब हम कॉमन गेन और लॉस हो जाए पता और हमें परसेंटेज पता है, तो हम एक सिंपल फॉर्मूले
से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं x अपॉन 10 इंटू 100. सपोज करो अ पर्सन हैज सोल्ड 2 आर्टिकल ऑन पर्टिकुलर प्राइस, सेम प्राइस, मान लीजिए 200, 300, 400, दोनों आर्टिकल 200 रुपए में बेच दिए, दोनों आर्टिकल 1,000 रुपए में बेच दिए, तो और उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है. तो बताइए उसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. उसका यदि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है चेक करना है, तो हम लिखेंगे 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, मतलब 0 कट गया 4%. सो इन दैट वे ही विल सफर अ लॉस ऑफ 4%. यदि 20% का प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये फॉर्मूला लगेगा कॉमन गेन और लॉस परसेंट अपॉन 10 इज इक्वल टू x अपॉन 10 का होल स्क्वायर, 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, दैट इज 4%. 4% से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है. तो कॉमन गेन और लॉस की कहानी ऐसी होगी. इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट सेशन में एक क्वेश्चंस रहेगा, अभी तो ट्रिक्स में बता रहा हूं. अगले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस रहेंगे सीट के, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं. अभी अगेन हम लोग बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया. अब बात करते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे. स्टोरी इज लाइक दिस कि सपोज करिए कि आप अपने एक पास के किराना शॉप पे गए और वहां का जो शॉप ऑनर था या जो वेंडर था वो क्या था, वो डिसऑनेस्ट था. सपोज करिए ही इज अ डिसऑनेस्ट. इफ ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, सो वो क्या करेगा, आपके साथ बेईमानी करेगा. तो बेईमानी जब करेगा तो वो क्या करेगा, 1000, मान लीजिए आप 1 kg शुगर लेने के लिए गए, तो 1 kg शुगर की जगह आपको 900 ग्राम शुगर दे देगा. तो 1 kg शुगर की जगह यदि आपको 900 ग्राम शुगर मिल गई तो क्या होगा, तो 900 की आप लेने गए थे 1000 ग्राम और आपको मिल गई कितनी, 900 ग्राम. तो अब क्वेश्चन इज दिस कि 1000 की जगह यदि शॉप ऑनर, एक किराना विक्रेता आपको 900 ग्राम शुगर दे रहा है, तो हाउ मच ही इज गेनिंग, कितने परसेंट वो पैसा कमा रहा है. तो सीधा सीधा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई 10% कम कर रहा है तो 10% कमा रहा है. नहीं, इसका आंसर 10% नहीं होगा. इसका आंसर 10% नहीं होगा. हमें इसके लिए चेक करनी पड़ेगी एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100 गेन परसेंट. तो किराना शॉप वाले का गेन परसेंट निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100. सपोज कि ट्रू वैल्यू 1000 लेना चाहिए था, लेकिन उसने 900 ग्राम दिया है, तो उसमें एरर कितने की हो गई, 100 ग्राम की एरर हो गई. और ट्रू वैल्यू कितनी आई थी, 1000 में से 100 ग्राम कम हो गई, दैट इज 900 ग्राम. 900 ग्राम इनटू 100. तो यदि किसी गेन परसेंट निकाल दें, यदि किसी किराना शॉप वाले ने आपको 1000 की जगह 900 ग्राम शुगर दे दी है, तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने ये समझा. ये क्रॉस हो गया, तो दैट इज 100/9. और 100/9 मीन्स व्हाट, 9 1 जा 9, अगेन 9 1 जा 9, बचा 1, तो 9 1 जा 9, 11.11%. The answer will be 11.11%. It is not 10%. He is gaining of 11.11%. He is gaining 11.11% instead of 10%. लगता सीधा सीधा है कि वो 10% कमा रहे हैं, लेकिन 10% का शॉप ओनर नहीं अर्न कर रहा है. He is earning 11.11%. तो कॉमन गेन के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका. सिंपल सा क्वेश्चन था. सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल काइंड ऑफ द क्वेश्चंस. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे एक क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल समझा देता हूं. गेन परसेंट आपको समझ में आ गया, ट्रू वैल्यू समझ में आ गया. ये है एक क्लास क्वेश्चन, इसको समझ सकते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. 2 articles were having the cost price of 200 rupees. 2 articles having the cost price of 200 each. One was the profit of 15%, एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को 15% के लॉस पे बेचा. तो बताइए टोटल प्रॉफिट उसको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ. तो यदि अब इस क्वेश्चन में हमने 15% के प्रॉफिट या 15% के लॉस की बात करें और आंसर यदि पूछा जाए कि उसको क्या परसेंटेज लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें सिंपल हो जाएगा 15 कॉमन परसेंट अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाता. तो 15 हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर विल बी दी प्रॉफिट लॉस परसेंट. लेकिन इस जगह पे हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है. तो अभी हमें ये कैलकुलेट करना है क्या,
यदि 200 रुपए में ईच आर्टिकल बेच दिया एंड वन वॉज ऑन 15% प्रॉफिट एंड अदर वॉज ऑन 15% लॉस, फाइंड द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन वो वाला नहीं था, यदि क्वेश्चन यदि सेलिंग प्राइस का होता तो हम सिंपल 2 आर्टिकल्स हैविंग दी नाउ इन दिस वे वी हैव रिसीव्ड द गेन परसेंट। कितना होता है गेन परसेंट के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल है, इसके लिए हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि 2 आर्टिकल वर हैविंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 ईच एंड वन वाज द प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अदर वाज the loss of the 15%, find the profit and loss percent। इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 आर्टिकल सेल करने हैं 200 रुपए में, ठीक है। तो अभी हमें इसका दोनों का 2 आर्टिकल्स हैं, पहली कहानी कि 2 आर्टिकल्स को हमने जिसकी कॉस्ट प्राइस 200 थी, सीपी कितना था 200 है ना, तो पहले आर्टिकल का भी 200, दूसरे आर्टिकल का भी 200, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखा 15%, तो एक पे हो गया 15% का प्रॉफिट और एक को हो गया 15% का लॉस। तो यदि एसपी निकालेंगे 15% के लॉस पे तो कितना आ जाएगा, सीपी का 15% कट किया तो 10, 15% कितना होगा 10% 20 होता है, 5% कितना होगा 10 होगा, तो दैट इज 30 माइनस कर देंगे 200 में से, दैट विल बी 170। इन्होंने कितने में बेचा उसको 170 में बेचा, 30 रुपए का लॉस हो गया। इधर इन्होंने क्या किया 15% बढ़ाया, सो 30 रुपीज इसमें इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट में, तो कितना हो गया 230 रुपए। अब दोनों एसपी को हमने एक साथ ऐड कर लिया, दोनों एसपी ऐड किए 170 230 दैट बिकम्स 400 और इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 200 into 200 दैट इज 400। तो यदि हमें देखा जाए एसपी और सीपी टोटल एसपी टोटल सीपी बराबर है, सो देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो इस केस में हम फॉर्मुलेट करके इनका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और उस बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं इन दिस वे, ओके। एंड द लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू से, एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए इफ यू आर सेलिंग वन पेन, इफ यू आर सेलिंग वन सिंगल पेन, एक पेन आप बेचते हैं और यू आर गेटिंग द 10% प्रॉफिट। इफ समबडी इज सेलिंग 100 पेन्स, हाउ मेनी परसेंट ही विल गेन। तो कोई क्वेश्चन का आएगा, बच्चों को आंसर्स आते हैं कि एक पेन पे यदि 10% का है तो 100 पेन पे कितने परसेंट का होगा, तो 100 into 10 करते हैं। दैट इज नॉट सिंपल सी बात है, यदि आपने एक पेन पे 10 रुपए कमा रहे हो तो 100 पेन पे कितना कमाओगे, वहां पे भी 10% ही कमाओगे, लेकिन अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि अमाउंट आपका बढ़ जाएगा किसमें, परसेंटेज वाइज अमाउंट आपका, परसेंटेज तो सेम रहेगा बट अमाउंट बदल जाएगा। यदि आप एक पेन खरीद के लाए 10 रुपए की और उसको बेच रहे हो 11 रुपए में, तो इट मीन्स कि आप 10% अर्न कर रहे हो। लेकिन वही आप 100 पेन परचेज करके लाते तो 100 into 10 1000 का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कितना था 11 into 100 दैट इज 1100 रुपए। तो 1000 1100 का कितना है, 1000 यदि 1100 का 10% इंक्रीज वैल्यू है 1100। सो इट मीन्स कि हमने यदि एक पेन बेचा और या हमने 100 पेन बेची या हमने thousands पेन बेची, तो सब everywhere we are gaining the only 10% profit, 10% का ही प्रॉफिट मार्जिन है, भले वह एक पेन बेचे या आप 100 पेन बेचे या 1000 पेन बेचे। तो प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन परसेंट नहीं बदलता, बट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट ऑफ रिटर्न कैन बी चेंज, राइट। So in this way we have finished this profit and loss tips and trick questions. Next video I will discuss about the different kind of the problems occurs in the profit and loss questions. तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो सो आई कैन रिप्लाई ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऑफ योर क्वेश्चंस। In video there is my mobile number is also mentioned, you may call me anytime for the any kind of the doubt. Please, thank you so much.